महंगाई है, शदीद है और मुसलसल है। हर चीज़ मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। कहा यह जा रहा था कि जब IMF का कर्ज मिलेगा इसके बाद मईशत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, डॉलर कंट्रोल में आएगा, महंगाई में कमी होना शुरू हो जाएगी। मगर डॉलर की रफ्तार है कि अब थमने का नाम नहीं ले रही। रुपया थक गया है डॉलर के सामने, ऐसा लगता है, और डॉलर दौड़े जा रहा है। एक नया रिकॉर्ड बनाया डॉलर ने और हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इंटर बैंक में मार्केट में डॉलर 92 पैसे मजीद महंगा हुआ और 239 रुपये 82 पैसे पर इंटर बैंक में चला गया। ओपन मार्केट में ये 245 पे ट्रेड हो रहा है, 245 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड हो रहा है और अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती इसकी वजह से डॉलर की जो प्राइस है या वैल्यू है वो कम होगी। अभी कुछ देर में मार्केट दोबारा ओपन होगी, फिर सूरत हाल वाज़े होगी। दूसरी जानिब पेट्रोल दुनिया में सस्ता हो रहा है, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम करने की बजाय एक बार फिर उसमें इजाफा कर दिया है। पेट्रोल फी लीटर 1 रुपये 45 पैसे महंगा कर दिया गया है और ये इंकशाफ भी सामने आ रहा है कि गवर्नमेंट फी लीटर पेट्रोल पर 63 रुपये से ज़्यादा टैक्स भी वसूल कर रही है। पंजाब में जी सस्ता आटा स्कीम खत्म होते ही सस्ता आटा बाजार से भी गायब हो गया है। दुकानदारों ने पुरानी कीमत वाले जो थैले हैं नए रेट पे बेचना शुरू कर दिए हैं। 20 किलो आटे का थैला 980 रुपये से बढ़कर 1310 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि नान रोटी एसोसिएशन का इतवार से रोटी और नान की कीमत 30 रुपये में फरोख्त करने का उन्होंने रोटी 20 और नान 30 रुपये में करने का ऐलान किया है। और उस पर गजब खुदा का कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जहां आवाम को सस्ती अशिया मिल जाती थी वो भी अब महंगाई का नया पॉइंट बन गया है। घरेलू मसाला जात की बात की जाए, हल्दी मिर्च बेसिक जो आपके मसाले हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। आवाम तो महंगाई से पिस रहे हैं और हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर अपनी शाह खर्चियां बढ़ा रही है। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। आइन के मुताबिक वफाकी काबीना 49 वज़रा पर मुश्तमिल होनी चाहिए, लेकिन ये तादाद 72 तक पहुंच गई। तकरीबन सभी लोग वजीर हैं या मुशीर हैं जी इस काबीना में, ये कह सकते हैं आप। अच्छा जी, एक वफाकी वजीर और 22 मुआविनीन खुसूसी के पास कोई कलमदान ही नहीं है, ये भी आपको बता। कई तो हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि घर बैठे थे, मेंबर नेशनल असम्बली थे, उन्हें कहा गया जी आप भी मुशीर हैं। ऐसे भी दोस्त हैं कई हमारे। खैर, वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस बख्श पाशा ये कह रही हैं कि इस वक्त परेशान कुन हालात हैं और हर किसी को सब्र करना होगा। हम में भी सब्र ही कर रहे हैं हम। दूसरी जानब सलामती कौंसिल का इजलास भी है जिसमें सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने इज़हार ख्याल किया। पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त एडवोकेसी की नाम लिया। एक तो मुख्तलिफ जो कार्बन एमिशन के हवाले से पाकिस्तान के हिस्से के बारे में बात की कि वो इंतहाई कम है और पाकिस्तान में जो फ्लड्स की वजह से नुकसान आया इसकी भी बात की कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। डेनमार्क ने मौसमी तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के लिए $13 मिलियन का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अमरीका में मौजूद हैं, सैलाब की तबाही से दुनिया को आगाह कर रहे हैं। 23 सितंबर को उन्होंने इस हवाले से खिताब भी करना है। उनका खिताब कितना अहम होगा ये भी एक बात है, लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ साहब की साइड लाइन्स पे अच्छी इंप्रेसिव मुलाकातें जारी हैं। आई होप कि वो मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं जिसकी कौम को उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब से। इस वक्त डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। एज ऑलवेज हम उनसे इकॉनमी के हवाले से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपको सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि आज से 2, 4, 5 साल बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान जब इस क्रंच से निकल जाएगा तो हम इस जर्नी को जो आपकी हमारे साथ है याद किया करेंगे कि हम कितना डिस्कस करते थे इकॉनमी को और कितने मुश्किल हालात थे। सवाल मेरे ख्याल में कुछ है नहीं, सिचुएशन आपके सामने है, क्या तबसरा है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे क्या देख रहे हैं आप डॉक्टर साहब? Bismillahirrahmanirrahim. It's always my pleasure to be with both of you and especially on Express. देखें, लेट्स स्टार्ट विद सम गुड न्यूज़। हमने कोशिश की कि हम जो इम्पोर्ट्स हैं उनको कम कर सकें ताकि हमारा जो बैरूनी खसारा है वो कम हो। तो जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए पिछले माह एक बैरूनी खसारा जो था हमारी अदायगियों का वो $1200 मिलियन था। कल रात को ही फिगर कंपाइल हुए हैं और वो खसारा कम होकर तकरीबन $700 मिलियन पे आ गया है। इसकी बड़ी वजह जो ये है कि कुछ कमोडिटी प्राइसेस कम हुई। आपने देखा कि जो ब्रेंट की कीमत थी वो $110-15 से कम होके $85-90 पर आ गई। सो हमारी इंपोर्ट बिल की कमी हुई। कुछ ये हुआ कि लोकली चूंकि हमने इतने कर्ब लगाए इंपोर्ट पे, आपको पता है इस वक्त इंपोर्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल कर दिया गया है। एलसीज की ओपनिंग मुश्किल है, हर तरह के इनफॉर्मल कर्ब्स यूज किए जा रहे हैं, उससे कुछ कमी हुई। सो इन सब अवामिल ने मिलकर ये किया है कि थोड़ी सी इंपोर्ट कम हुई है। तो ये जो बहुत ज्यादा प्रेशर है डॉलर पर
ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, विच इज गुड न्यूज इन द सेंस ये इसलिए अफेक्ट करता है कि इसकी वजह से जो प्राइस प्रेशर है, इन्फ्लेशन का प्रेशर है, पेट्रोल की कीमत के बढ़ने का, इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ने का, बिकॉज हमारी ये सारी चीजें इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गई हैं। बिजली बहुत सी जो है वो उन फ्यूल से बनती है, चाहे वो कोल हो, चाहे वो आरएफओ हो जो इंपोर्ट होता है, तो आपका बिल बढ़ा हुआ आता है। सो एक ये थोड़ी सी उम्मीद की किरण से शुरू करते हैं ताकि जो इतनी डिफिकल्टी लोग देख रहे हैं वो चलें। ये आपके आने का इतना फायदा तो हमें हो जाता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सुनने को मिल जाता है। डॉक्टर खाकान, आपने अभी बिजली की बात की। अब ऑब्वियसली बिजली के बिल्स हम अब जितनी टेक्निकल टर्म्स में आपस में आप चूंकि बेहतर तौर पे इकोनॉमी को समझते हैं और आप हमें बताते भी हैं, लेकिन आम लोगों के लिए बिजली का बिल, गैस का बिल, ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं पे करना। और इस महंगाई के दौर में अब हुकूमत ने गैस के कि वो भी 3 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। महंगाई हमारे सामने है, यूटिलिटी स्टोर्स पे एक रिलीफ की सिचुएशन थी, वो भी नहीं हमें उस तरह से नज़र आता। तो ये जो सारी जो सिचुएशन है, इसमें आवाम तक रिलीफ पहुँचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टिल, और आवाम के लिए इन तमाम चीज़ों में सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपका। हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो यानी कि हर हाउस होल्ड की जो इकोनॉमिक्स है, जब हम उसको इकट्ठा करते हैं तो मुल्क की मैक्रो इकोनॉमिक्स बनती है। तो मैं जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूं तो मैं हमेशा माइक्रो की बात जरूर करता हूं। देखें, सबसे पहले तो एनर्जी को कंजर्व करें, यानी कि कम से कम पेट्रोल एक्स्ट्रा खर्च करें, कम से कम बिजली खर्च करें। दूसरा, आज हम एक नई चीज पे बात करके जाएंगे, वो ये है कि ये चेक करना शुरू करें कि आपके घर पे जो अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो कितने एनर्जी एफिशिएंट हैं। ये एक हुकूमत को करना चाहिए काम कि आपकी स्टार रेटिंग करे। स्टार रेटिंग से मतलब है, जब मैं बाहर रहता हूं तो मैं ये देखता हूं कि मैं 5 स्टार रेटिंग लिखी होती है कि मेरी जो स्त्री है, क्योंकि बहुत आपको पता है वो वोल्टेज लेती है, तो क्या वो 5 स्टार रेटिंग पे है? अगर वो 5 स्टार रेटिंग पे है तो इसका मतलब है बिजली का बिल कम से कम। अगर मेरा एसी इन्वर्टर ही है तो इसका मतलब है बिजली का बिल कम से कम। अगर मैं 100 वॉट की बजाय 5 वॉट का बल्ब यूज कर रहा हूं जो एलईडी है तो मेरा बिल कम से कम। सो अपने घर की एक समझदार इंजीनियर से अपने घर की सारी अप्लायंसेस को चेक करें कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बिल को रेटिंग बेहतर वाले जो ये चीजें हैं उनको इस्तेमाल करके कैसे कम कर सकते हैं। नंबर 2, अपने घर पे सोलर के बारे में सीरियसली सोचें। ये बहुत फर्क डालेगा। 5 साल में आपके जो बिल्स हैं वो निकल भी आएंगे। इनिशियल एक आप एक्सपेंडिचर करेंगे, दूसरा ये सोचें। अब आप आ जाएं कि गैस का क्या करना है। हाँ, तीसरी बात बिजली की ये याद रखें कि अगर आपके घर पे टाइम ऑफ मीटर बिल लगा हुआ है, इससे मतलब ये है कि सुबह 9 से 6 बजे तक तो बिजली का बिल कम होता है, पर 5 से ऑनवर्ड्स बढ़ जाता है। स्त्री उस वक्त बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनिंग, कमरे ठंडे कर लें ताकि वो 5 से 10 का टाइम जो है वो कम से कम गुजरे। सो ये तो वो मेजर्स हैं जो आप कर सकते हैं अपने बिजली के बिल को कम करने के लिए। और पंखे ही सिर्फ अगर आप पुराने पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं वो गैस गजलर्स हैं जैसे हम कहते हैं, ऐसे ही है, वो बिल आपका बढ़ा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने चूंकि पहले थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे और आप डॉलर प्राइस को हम डिस्कस करते थे, द फ्लाइट ऑफ डॉलर, और आपने उसके साथ इंपोर्ट्स का एक कंपैरिजन हमारे सामने रखा। तो हम कल भी ये बात डिस्कस करते, लेकिन मैं टेक्निकली आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी मईशत या मौजूदा पाकिस्तानी मईशत जिसमें इंपोर्ट्स पे हम पाबंदी लगाते हैं, कंपैरेटिवली डॉलर्स के हमारे रिजर्व्स बेहतर होते हैं, कीमत भी बेहतर हो जाती है, लेकिन जो ही इंपोर्ट्स दोबारा खुलती हैं तो डॉलर फ्लाई करने लगता है। डॉलर की कीमत कम होती है तो इंपोर्ट ज्यादा होने लगती है, क्योंकि लोग दोबारा से ट्रांजैक्शन शुरू कर देते हैं। तो ये जब इम्बैलेंस होता है किसी इकोनॉमी में, इसका क्या हल है? क्योंकि पाकिस्तान इस इम्बैलेंस का शिकार है इस वक्त, ऐसा लगता है। सो अगेन अ फंडामेंटल क्वेश्चन। मैं 3 वर्ड्स यूज कर रहा हूं अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो एक्सटर्नल सिचुएशन को आपने एक्सप्लेन करना हो तो वो है डॉलर लिक्विडिटी क्रंच। पाकिस्तान एक मैसिव डॉलर लिक्विडिटी क्रंच से गुजर रहा है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसकी अक्कासी इस तरह देखिए, सितंबर 2021 को हमारे जो बैरूनी ज़खायर थे स्टेट बैंक के पास वो 19 अरब डॉलर के थे।
आज वो 8.6 अरब डॉलर के हैं। यानी कि हमने 8-9 अरब डॉलर जो है वो निकल गए हैं हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व से, बिकॉज हमें जो सप्लाई ऑफ डॉलर्स है वो बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। अब इन द शॉर्ट रन इसको हल करने का तरीका सिवाय इसके कि हम कुछ बोरोइंग करें, कुछ फ्रेंडली कंट्रीज दें, कुछ IMF दे, कुछ मल्टीलैटरल ADB वर्ल्ड बैंक दें, नहीं है। इन द लॉन्ग रन इसको हल करने का जो तरीका है वो इंपोर्ट्स को रोकना नहीं है। वो क्यों नहीं है? अच्छा। क्योंकि दुनिया अब ओपन ट्रेड पे है, हम कंपेटिटिव रहना चाहते हैं। वो इस चीज पे है कि पिछले 25 साल से हम गाड़ी की इंडस्ट्री लगाए हुए हैं और प्रोटेक्शन किए हुए हैं। एक भी गाड़ी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं होती। जो फॉर्च्यूनर आना शुरू हुई वो कहां से आती थी? वो जापान से नहीं आती थी, वो आती थी थाईलैंड से बन के। सो थाईलैंड ने अपनी इंडस्ट्री लगाई, पर वहां से जापानी गाड़ी को एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान भेज दिया। मैं गाड़ियों की मिसाल इसलिए देता हूं कि ये भी एक मेजर इंडस्ट्री बन गई है। टेक्सटाइल से निकलने का तो यही तरीका है ना कि जो गाड़ियां हैं वो 1-1.5 करोड़ की बिकती हैं, पर टेक्सटाइल की टी-शर्ट तो अभी भी जो है वो 2,500-3 हजार रुपए की बिकती है। सो हमें इन दी लॉन्ग रन तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और पाकिस्तान के लिए इस सेकंड चीज पे कई लोग एग्री नहीं करते, वो ये है कि मनीला की तरह, फिलीपींस की तरह अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ाते जाना, अपने लोगों में स्किल्स देना, और उनको चाहे वो कतर में काम कर रहे हों, US में काम कर रहे हों, लंदन में काम कर रहे हों, ये आप जरूर कीजिए। इससे मुल्क की अक्कासी भी होती है, मुल्क का नाम भी बनता है, रेमिटेंसेस भी आती हैं और मुल्क का वकार भी बुलंद होता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर खाकान, आपने अभी बात की थी अवाम को, तो आप चूंकि बड़े अच्छे तरीके से हमें बताते हैं कि किस तरह से हमने बचत करनी है, चाहे वो बिजली के बिल हैं, हमारी ग्रोसरी है या दीगर पेट्रोल है, लेकिन अब ये हुकूमत को भी तो बचत करनी चाहिए ना। हमने जो अभी काबीना के हवाले से जिक्र किया, इतनी लंबी दीवारें चीन जितनी हमारी काबीना है, जिसमें इतने सारे पर्क्स मिलते हैं। आपको भी पता है जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं वो किस तरह से इन पर्क्स को एंजॉय करते हैं, और उनके लिए ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल हो चुकी हैं। सो हुकूमत के एंड पे भी तो एक बचत का प्रोग्राम होना चाहिए, जहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस को कट करके जहाँ हमारी इकॉनमी सफ़र करिए बेहतर हो। देखिए, ये बात एक तो एक्सपेंसेस की वजह से आपने सही की, दूसरी ऑप्टिक्स। अगर आप खुद ऐसे काम नहीं करेंगे तो आपकी अवाम जो आपको फॉलो करती है, आपको लीडर समझती है, वो ऑप्टिक्स जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। छोटी काबीना, छोटी गवर्नमेंट्स ओवरऑल जो हैं वो ये आपको तासुर देंगी कि आप एक बहुत एफिशिएंट निज़ाम चला रहे हैं। पर अगर 5 लोग, 6 लोग या 7 लोग, जैसे मैं पाकिस्तान में एक मिसाल देता हूं कि आप एयरपोर्ट पे जाएं तो 2 पोर्टर होंगे जो सामान रख रहे होंगे, एक बंदा खड़ा होगा, एक बंदा काउंटर पे कुछ कर रहा होगा, 5-6 बंदे। यही आप कहीं ऐसे ममालिक में उतरें जहां पे एफिशिएंसी है, तो एक खातून होंगी, वही उठा के बैग भी रख देंगी, आपका बोर्डिंग पास भी आपको दे देंगी। बिल्कुल, लुक एट दैट डिफरेंस ऑफ एफिशिएंसी। सो एक तो ऑप्टिक्स के लिए छोटी काबीना, छोटी हुकूमत बहुत जरूरी है, पर दूसरा इससे बढ़ के हुकूमत को खुद कंजर्व करना चाहिए। मैं देखता हूं कि जैसे आप ब्रिजेस पे गुजरे तो आपने देखा है वो बड़ी बड़ी वीडियो स्क्रीन्स लग गई हैं। क्या हमें शेवा देता है कि वो वीडियो स्क्रीन्स की पेमेंट हम डॉलर्स में कर रहे हैं? ये मैं सारी कौम को कहता हूं कि यू आर पेइंग इन डॉलर्स, बिकॉज वो इंपोर्टेड कोल पे बिजली बन रही है जिससे वो स्क्रीन्स चल रही हैं जब आप ब्रिजेस से गुजरते हैं। क्या हमें उनको शाम को 9 बजे या 10 बजे बंद कर देना चाहिए? क्या कमर्शियल हॉल्स बंद कर देने चाहिए? क्या हुकूमत को स्ट्रीट लाइट्स बंद कर देनी चाहिए? एक ऑन रखें, एक को बंद करें? क्या हमें एसीज को 26 से 28 पे ले जाना? ऑफ कोर्स ये सारे काम करने चाहिए, यही है बजट। पर we find it difficult to do and ऐसी है। और हकीकत ये है कि इस पे कोई डायरेक्शन नजर भी नहीं आती है, कोई माइंडसेट नजर नहीं आता है कि कम से कम इस पे अमल करें। और इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर भी हम सब ही इसके जिम्मेदार हैं कि हम पाकिस्तान की जानिब एहसास जिम्मेदारी दिखा नहीं रहे।